साथियों नमस्कार। प्री बीएसटीसी की तैयारी करके शिक्षा जगत में अपना कैरियर बनाने का सपना रखने वाले आप सभी होनहार विद्यार्थियों का मैं अपने YouTube चैनल हनी की क्लास पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको पता ही है और शुरुआत में आपसे वादा किया था, जो टीचिंग एप्टीट्यूड और मेंटल एबिलिटी के जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं उनको मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। 2022 का क्वेश्चन पेपर मैंने आपको सोल्व करवा दिया। उसके बाद 2021 का जो क्वेश्चन पेपर है उसके भी मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिक्षमता वाला जो पार्ट है वो मैंने आपको सोल्व करवा दिया है। आज 2020 का जो क्वेश्चन पेपर है वो उसका पार्ट मैं लेके आपके सामने आया हूं। और बराबर अगर आप अभी तक क्लासेस देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर आपकी इतनी समझ जरूर बनी होगी कि कहीं ना कहीं अभी आप सही विकल्प तक पहुंच पा रहे हैं। और जो कुछ कमी रही है वो अभी अपन प्रीवियस ईयर के बाकी जितने पेपर है 2020 वाला अभी चल रहा है, 2008 तक पहुंचेंगे, तब तक आपकी एक शानदार समझ बन जाएगी। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन है वो आपका गलत नहीं होगा। इसके अलावा आपके जो भी साथी प्री बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं अभी तक अपने चैनल से नहीं जुड़े हैं उनको भी आप जल्द से जल्द अपने चैनल से जोड़ देवें। चलिए साथियों, 2020 का जो क्वेश्चन पेपर है उसको सोल्व करते हैं। शिक्षण अभिक्षमता में सबसे पहला क्वेश्चन है, आप अध्यापन व्यवसाय की प्रगति के लिए सर्वोच्च महत्व प्रदान करेंगे। अध्यापन मतलब जैसे मान लीजिए आप टीचर बन गए, उसके बाद आप अध्यापन व्यवसाय जो टीचिंग प्रोफेशन है उसकी प्रोग्रेस कैसे होगी। सीधी सी बात है साथियों, टीचिंग प्रोफेशन की प्रोग्रेस आप क्लास में जाके गुणवत्तापूर्ण पढ़ाएंगे तभी होगी। तो पहला ऑप्शन है गुणवत्तापूर्ण कक्षा शिक्षण, बिल्कुल सटीक आंसर है ये। बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। मैंने आपको बोला है कभी भी पहले ऑप्शन से टिक नहीं लगाना है, चारों ऑप्शन पढ़ने हैं। अनुसंधान कार्य करना, साथियों अगर आप अनुसंधान कार्य करेंगे या टीचर बनने के बाद रिसर्च करेंगे तो वो उसमें आपका खुद का तो विकास होगा, या फिर आप हो सकता है कोई ना कोई नया शोध कार्य कर देंगे, लेकिन बच्चों को तुरंत डायरेक्टली उससे कोई फायदा नहीं होगा। उत्तम पुस्तकों का लेखन, अगर शानदार आपने बुक्स लिख दी मान लो, तो उससे भी क्या है, क्लास के अंदर बच्चों का कोई लाभ नहीं होगा। शिक्षण कार्य से पलायन, तो ये तो मतलब ही नहीं, अगर शिक्षण कार्य छोड़ देंगे तो फिर टीचर खाएंगे। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सटीक है। 102 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षक एवं संस्था प्रधान एक दूसरे, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है साथियों। शिक्षक और संस्था प्रधान एक दूसरे के क्या होते हैं, सहयोगी होते हैं, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कक्षा में पढ़ाते समय एक छात्र ने आपसे एक प्रश्न पूछा जिसका उत्तर आपको मालूम नहीं है, तो ऐसी दशा में आप क्या करेंगे। ये वाला जो क्वेश्चन है वो भी अपन कर चुके हैं साथियों। क्या करेंगे आपको याद होगा, शायद अपन ने बोला था कि आप बच्चों से प्रॉमिस करेंगे। अपनी गलती है वो, देखो अगर अपने को नहीं आ रहा तो बहाना बनाने की जरूरत नहीं है। बच्चों से प्रॉमिस करो कि बेटा आज मेरे ध्यान में नहीं रहा, लेकिन कल मैं आपको 100% इसका आंसर बता दूंगा, बस बात खत्म। बात को घुमाने में कोई फायदा नहीं है। 104 नंबर क्वेश्चन है, कक्षा में उचित संप्रेषण हेतु आवश्यक है कि आपका व्यवहार पूर्ण रूप से नाटकीय हो। यह कथन है, मैंने एक दिन आपको पहले भी बताया था, ये क्वेश्चन आया था। मतलब अपन नॉर्मल व्यवहार में भी बोलते हैं कि यार यह के नाटक करे है, मतलब नाटकीय पूर्ण अगर व्यवहार होगा तो पूर्ण रूप से नाटकीय तो पूर्ण व्यवहार तो हो ही नहीं सकता, उससे क्लास में अच्छी पढ़ाई हो ही नहीं सकती, करवा ही नहीं सकते। तो बिल्कुल संभवतः गलत आंसर है ये। आपकी राय में शिक्षकों को समय पर विद्यालय आना चाहिए क्योंकि यह उनका कर्तव्य है। समय पर आने पर छात्र भी समय पर आएंगे, ये बात सही है। दूसरा ऑप्शन भी सही है, पहला ऑप्शन भी सही है, लेकिन तीसरा ऑप्शन देखो, वे छात्रों के प्रेरणा स्रोत होते हैं। ये सबसे मजबूत आंसर है साथियों। बच्चों को शिक्षक से प्रेरणा मिलती है, वो हमें ही लेट आते हुए देखेंगे तो फिर उनको प्रेरणा क्या मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। तो यहाँ अभी तक तीसरा सबसे बढ़िया है, समय पे आना जरूरी नहीं है, ये तो एकदम गलत है। तो तीसरा आंसर एकदम सही है। एक विषय अध्यापक के रूप में कक्षा में प्रश्न पूछने का क्या उद्देश्य होता है। साथियों कक्षा में प्रश्न पूछने का मतलब क्या होता है, एक तरीके से कक्षा में प्रश्न पूछ के आप बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी जगा देते हैं। उनके अंदर बच्चे अगर इधर उधर ध्यान होता है तो जैसे आप प्रश्न पूछते हैं उनका माइंड है वो क्लास में आ जाता है। तो देखते हैं पहला ऑप्शन, छात्रों में शिक्षण संबंधी विचार विमर्श करने हेतु आंसर हो सकता है ये, कक्षा में छात्रों को सक्रिय व एकाग्र रखने तो, लेकिन ये ज्यादा अच्छा है, सटीक आंसर है। मतलब बच्चे एक्टिव हो जाएंगे और कांस्टेंट रहेंगे, एकाग्र रहेंगे बच्चे, कि उनका जैसे ही प्रश्न पूछ लोगे उनको ये रहेगा कि यार इसका उत्तर क्या होगा, वो अपनी तरफ ध्यान देंगे, फिर अपन जो पढ़ा रहे हैं उस पर पूरा क्या एकाग्रचित कर लेंगे। कक्षा में अनुशासन हेतु, शिक्षण में सुधार हेतु, ये छोटे आंसर है, सबसे बड़ी आंसर 2 नंबर था।
शिक्षक का उद्देश्य होना चाहिए, शिक्षक का क्या उद्देश्य होना चाहिए? छात्रों को परीक्षा उत्तीर्ण करने में सहायता करना ना, छात्रों का सर्वांगीण विकास करना। मैंने आपको पहले भी बोला है, जहां सर्वांगीण विकास आ जाए फिर उससे बढ़िया और कोई चीज हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप सर्वांगीण विकास में सब कुछ आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 108, आप सृजनात्मकता के विकास हेतु कौन सी शिक्षण विधि अपनाएंगे? एक बार पहले भी अपन डिस्कस कर चुके हैं साथियों। समस्या होती है, उसी के अंदर है वो नई चीजें पनपती है। आविष्कार की जननी कौन होती है? समस्या होती है। इसलिए सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी बच्चे में तभी आएगी जब उसके सामने कोई प्रॉब्लम रखेंगे। तो समस्या समाधान विधि है, वो इसका बिल्कुल सटीक आंसर होगा। इसके अलावा कहानी विधि, कहानी विधि में मनोरंजन हो सकता है, शिक्षा मिल सकती है, सृजनात्मकता डेवलप नहीं होती। व्याख्यान विधि, व्याख्यान विधि तो बड़ी क्लासों के लिए, हम यहाँ छोटी क्लासों की बात कर रहे हैं। व्यक्ति इतिहास विधि भी अलग है। ज्ञानार्जन के लिए अध्यापक को होना चाहिए, ये क्वेश्चन भी अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। ज्ञानार्जन, ज्ञान को मतलब अर्जन करने के लिए अध्यापक को हमेशा लालायत, हमेशा सजग होना चाहिए। यहाँ ऑप्शन हालांकि पहला दिया हुआ प्रयत्नशील, लेकिन इसका सटीक आंसर सजग होगा साथियों। कौन सा आंसर होगा? सजग। तो ये अपने को याद रखना है। सजग आ सकता है, लालायत आ सकता है, उत्सुक आ सकता है, मतलब हमेशा तैयार रहना चाहिए। हमेशा क्या रहना चाहिए? तैयार रहना चाहिए। तो इसका एकदम अगर देखें अपन तो सटीक आंसर कौन सा हो जाएगा? सजग हो जाएगा साथियों, ये ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है, विद्यालय समाज का एक छोटा रूप है, ये कथन है। तो विद्यालय एक तरीके से समाज का छोटा रूप है, सही बात है, बिल्कुल सत्य है। आपके मतानुसार एक शिक्षक का मौलिक गुण है, एक शिक्षक का मौलिक गुण क्या है? हंसमुख स्वभाव, आकर्षक वेशभूषा, कोई जरूरी नहीं है साथियों, अच्छा व्यक्तित्व, ये बिल्कुल सटीक बात है। एक अगर आप एक टीचर हैं तो आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए, इसमें ये सब कुछ आ जाएगा। फिर आकर्षक वेशभूषा का मतलब क्या है? टीचिंग प्रोफेशन के अनुसार होनी चाहिए। अब ऐसे कोई आकर्षक करके अपने को क्या करना है वहाँ, तो जो नाइस पर्सनैलिटी आएगी, अच्छा व्यक्तित्व आएगा, उसमें सारी चीजें आ जाएगी। भूल सुधार पद्धति को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है? भूल सुधार पद्धति को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है? खेल विधि से, स्वतंत्र रूप से अध्ययन द्वारा, दृश्य श्रव्य सामग्री द्वारा, नाटकीय तरीके से। इसका सटीक आंसर नाटकीय तरीका होगा साथियों। भूल सुधार का मतलब जैसे मान लो अपन बच्चों के सामने एक नाटक ऐसे करवा सकते हैं, किसी कैरेक्टर द्वारा, जैसे मान लो कोई भूल हो गई, उसके बाद क्या है वो अपनी उसी नाटक में, उसी के अंदर अपनी है वो भूल को सुधार कर लेता है। तो ये एक तरीके से इससे बच्चों को समझ में आ जाएगा। तो नाटकीय तरीके से इसको अपन डिस्क्राइब कर सकते हैं। आपकी कक्षा में यदि सभी छात्र सही जवाब नहीं दे रहे हैं तो आप क्या करेंगे? मान लो क्लास के अंदर बच्चे सारे सही जवाब नहीं दे रहे तो क्या करेंगे? अब सीधी सी बात है, बच्चे सही जवाब नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं अपन ने जो पढ़ाया है वो बच्चों तक ढंग से पहुंचा नहीं है। तो स्पष्ट करेंगे, उन्हें गृह कार्य दे देंगे। गृह कार्य देने से क्या होगा? पहले वो तो समझाओ। उनके माता पिता से शिकायत करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। कक्षा में पाठ को दोहराएंगे, बिल्कुल चौथा आंसर एकदम सटीक है। मतलब रिपीट कर देंगे, चैप्टर को रिपीट कर देंगे, दोहराएंगे, तो उनको समझ में नहीं आया वो चीज क्या समझ में आ जाएगी। हालांकि पहला आंसर है स्पष्ट करेंगे, लेकिन उससे ज्यादा सटीक कक्षा में पाठ को दोहराएंगे। पाठ को दोहराने से वो स्पष्ट हो जाएगा। सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए आप जनता को जागरूक करेंगे। मैं पहले भी एक बार इस पर डिस्कस कर चुका हूं। सामाजिक बुराई होती है साथियों, वो केवल अपने अंदर नहीं होती है, तो अपने प्रयास से कुछ नहीं होगा अकेले के, उसमें क्या जनता को जागरूक करना पड़ेगा। तो पहला आंसर बिल्कुल सही है। संकल्प लेंगे, ये हमारा इंडिविजुअल हो सकता है, इंडिविजुअल नहीं करना अपने को। सामाजिक बुराई का मतलब समाज में जितने लोग हैं सब के अंदर वो बुराई है, उसको दूर करने के लिए हमें जन जागृति लेके आनी पड़ेगी। कुछ नहीं करेंगे, पोस्टर द्वारा जागृति लाएंगे, अच्छे विकल्प है पोस्टर द्वारा, लेकिन उससे बढ़िया जनता को जागरूक करेंगे, उसमें आ गया पोस्टर भी आ गया, जनता को जागरूक करेंगे उसमें। आपके दोस्त का पुत्र आपकी कक्षा में पढ़ता है, उसके प्रति आपका व्यवहार कैसे होगा? पहले डिस्कस कर चुके हैं भाई, किसी का ही बेटा पढ़े भले ही, वो सामान्य छात्र की भांति है अपने लिए। आप एक शिक्षक के रूप में छात्रों को प्रोत्साहित करेंगे बौद्धिक स्तर विकसित करने हेतु, स्वावलंबी बनने हेतु, उच्च शिक्षा प्राप्ति करने हेतु, अविवाहित बने रहने हेतु। सबसे बढ़िया चीज इसमें यही है कि बौद्धिक स्तर है वो अपना IQ लेवल है उसको विकसित करने के लिए अपने को बच्चों को क्या करना है? प्रोत्साहित करना है। आपने एक शिक्षक बनना क्यों तय किया? अब आप टीचर बन रहे हैं मान लो, तो क्यों बनना चाह रहे हैं? मैं ट्यूशन करके बहुत धन कमा सकता हूं, मैं अपने स्वयं के बच्चों को पढ़ा सकता हूं। स्वार्थी वाले आंसर हो गए, ऐसे आंसर नहीं देने दोनों ही। शिक्षण कार्य मुझे अत्यधिक प्रिय है, ये अच्छी बात है। आपकी जिस चीज में बहुत बढ़िया रुचि है इसलिए आप कर रहे हो, तो मैं कोई अन्य नौकरी नहीं पा सकता, ये तो क्या ही मतलब हुआ। तो तीसरा आंसर एकदम सटीक हो जाएगा। आपके मतानुसार प्रभावी शिक्षण परिणाम है। प्रभावी शिक्षण किसका परिणाम है?
छात्रों से मित्रता पूर्वक व्यवहार का, पाठ्य पुस्तक पर अधिकार व संप्रेषण का, अनुभव का, प्रशिक्षण का। अब हो सकता है इसमें आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। पहली बात, पहला आंसर तो मुझे पता आपको किसी को नहीं लग रहा, लेकिन बाकी के जो 3 आंसर है उनमें हो सकता है आप कंफ्यूज हो रहे हो कि प्रभावी शिक्षण किसका परिणाम है। साथियों, पहले 3 नंबर पे बात करता हूं मैं, या फिर 4 नंबर पे बात करें प्रशिक्षण पे। प्रशिक्षण का मतलब टीचिंग का प्रशिक्षण। जैसे आप लोग बीएसटीसी कर लोगे तो बीएसटीसी करने का मतलब आपको टीचिंग का प्रशिक्षण तो सबको मिल गया। बीएड कर ली या बीएसटीसी कर ली मतलब आप प्रशिक्षित हैं, अब ट्रेंड है। लेकिन क्या प्रशिक्षण करने मात्र से या सभी बीएसटीसी या सभी बीएड किए हुए अध्यापक प्रभावी शिक्षण करा सकते हैं? बिल्कुल जरूरी नहीं है साथियों। बहुत से ऐसे लोग होते हैं बीएड बीएसटीसी किए हुए, आगे जाके क्लास में भेजते हैं, उनके पैर कांपते हैं, पढ़ा नहीं पाते, या फिर जो टॉपिक है उसको क्लियर नहीं कर पाते, तो फिर प्रभावी शिक्षण कैसे हो जाएगा? चौथा तो गलत हो गया। फिर है अनुभव का। बहुत से लोग ऐसे होते हैं लंबे टाइम से इस प्रोफेशन में, लेकिन अब भी वो बहुत चीजें समझाते हैं, वो बच्चों को समझ में नहीं आ रही। इसका मतलब अनुभव से भी प्रभावी शिक्षण नहीं होता है। पाठ्य वस्तु पर अधिकार व संप्रेषण का, अगर आपका कंटेंट पे अधिकार हो गया है, आपको कंटेंट पे आपकी इतनी शानदार पकड़ हो गई है, अब आपकी खुद की पकड़ हो गई, उसके बाद संप्रेषण। संप्रेषण का मतलब जो चीज जिस पे आपने कमांड कर ली वो सारी चीज आप बच्चों तक पहुंचाने में भी सक्षम है, उससे बढ़िया फिर प्रभावी शिक्षण कोई नहीं करवा सकता। तो ये बिल्कुल सटीक हो जाएगा। 119 नंबर, व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से प्रशंसा को तकनीकी भाषा में क्या कहा जाता है? पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तकनीकी भाषा में प्रशंसा व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं? पुरस्कार बोलते हैं। पहले आ चुका ये क्वेश्चन। यदि बालक का समाजीकरण न हो तो वह किस प्रकार का बनेगा? ये भी अपने पहले क्वेश्चन आ चुका है। अगर समाजीकरण नहीं होगा तो साथियों वो कैसा बनेगा? कुसामाजिक बनेगा, पशुवत बनेगा, गैर सामाजिक बनेगा। तो गैर सामाजिक या कुसामाजिक एक ही बात होती है। मैंने उस दिन भी बोला था असामाजिक मत कर देना, असामाजिक तत्व अलग होते हैं। 121 नंबर क्वेश्चन है, गृह कार्य छात्रों को स्वाध्याय प्रेमी तो बनाता है परंतु इसके साथ साथ छात्रों में, ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है लेकिन ध्यान दो इस बार थोड़ा सा परिवर्तन है इसमें। गृह कार्य छात्रों को स्वाध्याय प्रेमी तो बनाता है परंतु इसके साथ साथ छात्रों में तर्क एवं विचार शक्ति उत्पन्न करता है। पिछली बार अपन ने यही आंसर किया था, क्योंकि बाकी के जो 3 आंसर थे वो अलग थे, लेकिन आज एक आंसर अलग है, एक ऑप्शन अलग है। देखो, घूमने की प्रवृत्ति को कम कर देता है, यह नहीं होगा। विषय वस्तु ज्ञान का अभ्यास कराता है, ये वाली बात और ज्यादा सटीक है साथियों। विषय वस्तु के ज्ञान का क्या करवाता है? अभ्यास करवाता है। आप जैसे जैसे आप गृह कार्य करेंगे उससे प्रैक्टिस बढ़ेगी, कंटेंट की और ज्यादा क्या है वो प्रैक्टिस बढ़ेगी। अब गृह कार्य पहला है तर्क एवं विचार शक्ति उत्पन्न करता है। कई बार गृह कार्य हर बार तर्क शक्ति या विचार शक्ति उत्पन्न करे ऐसा वो जरूरी नहीं है। बड़ी क्लास की बात नहीं कर रहे हैं, हम बीएसटीसी कर रहे हैं, हमारे पास छोटे बच्चे होते हैं और छोटे बच्चों का हम जो गृह कार्य देते हैं वो कहानी से रिलेटेड होता है और उस कहानी में तर्क वितर्क वाली बातें आए जरूरी नहीं है। बहुत कम कहानियों में आती है तर्क वितर्क, ज्यादातर कहानियों में मनोरंजन और शिक्षाप्रद होती है बस। इस वजह से विषय वस्तु का ज्ञान का अभ्यास कराता है, ये वाला ज्यादा आंसर सटीक हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन नहीं होता तो अपन पहले में जाते, अभी अपन किस में जाएंगे? तीसरे ऑप्शन के साथ। फिर है नेतृत्व एक विशेष प्रक्रिया का नाम है जिसके लिए 2 उत्कृष्ट शब्द हो सकते हैं, ये भी अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। प्रभुत्व और अनुगमन, मतलब एक तरीके से लीडर वही होता है जिसका क्या करते हैं फॉलोवर, जिसके फॉलोवर होते हैं और वो प्रभुत्व कर सके। तो ये चौथा ऑप्शन सटीक होगा। यहाँ दूसरा देर का अपने को कौन सा करना है? चौथा। चलते हैं आगे। शिक्षक के लिए विद्यार्थी का मूल्यांकन कार्य करना इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि इसके लिए विद्यालय उसे वेतन का भुगतान करता है? नहीं। यह सरकार के नियम और विनियम में लिखित होता है? नहीं। इससे विद्यार्थियों की अधिगम क्षमता का ज्ञान होता है? ठीक बात है। अधिगम क्षमता एवं उपचारात्मक स्थिति दोनों में सामंजस्य बना रहता है। तीसरा ऑप्शन भी चौथे में आ गया, तो चौथा व्यापक आंसर है, चौथे ऑप्शन है उसके साथ जाएंगे, सटीक आंसर है चौथा। कक्षा में शिक्षण हेतु प्रवेश करने से पूर्व मैं, मतलब आप पढ़ाने से पहले क्लास में क्या करोगे? अपने को प्रसन्नचित बनाऊंगा, दर्पण में अपना चेहरा निहारूंगा। अरे क्यों भाई, दर्पण में चेहरा क्यों निहारोगे? हैं कोई आपको देखने वाले थोड़ी आ रहे हैं। आज के पाठ की शिक्षण सहायक सामग्री साथ लेकर जाऊंगा। आज के पाठ की शिक्षण सहायक सामग्री साथ में लेकर जाऊंगा, ठीक बात है। अपनी पाठ्य योजना व्यवस्थित करूंगा, चौथा आंसर एकदम सटीक है। इसमें तीसरा भी आ गया, जो आपकी पाठ्य योजना है उसको व्यवस्थित कर लेंगे तो उसमें सहायक सामग्री सब आ गया, सारी चीजें आ गई। शिक्षण व्यवसाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अध्ययनशीलता, ऊंची सिपारी से, अरे ऊंची सिपारी से, हाँ अभी आप वही बात है, अभी तो नाम निकल जाता शिक्षा मंत्री जी का, पूर्व वालों का।
तो कहीं ऐसा थोड़ी है कि साहब फलाने साहब हमारे तो वो तो रिश्तेदार है और उनकी सिफारिश लगा के अपन टीचर बन जाएं। नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत चीज़ है। शिक्षण अभिक्षमता, बिल्कुल साथियों, इसी वजह से टीचिंग एप्टीट्यूड आपके बीएसटीसी प्री बीएसटीसी के एग्जाम में भी पूछी जाती है। अगर आपके अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड है तो फिर आप टीचिंग लाइन के लिए बेस्ट इंसान है। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। एक शिक्षक होने के नाते क्या आप अपने पुत्र को शिक्षक बनने को कहेंगे? ये जरूरी नहीं है भाई, है कुछ नहीं कह सकते इस मैटर पे अपन। भाई बच्चा है, उसको जो बनना है वो जाने, अपने को अपन नहीं कह सकते, उस पर दबाव नहीं डालना किसी प्रकार का। आपकी राय में वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता की प्राथमिकता है? मतलब आज की जो शिक्षा है उसमें कहाँ सुधार की जरूरत है? शिक्षा का व्यवसायीकरण हो, बिल्कुल गलत बात है। मूल्यांकन व्यवस्था में बदलाव हो, क्यों भाई, ऐसी बात तो नहीं है, मूल्यांकन ठीक ही हो रहा है। शिक्षा में कंप्यूटर का अधिकाधिक प्रयोग हो, ये बात ठीक है। अभी जो मॉडर्न एज है साथियों वो किसकी है? कंप्यूटर की एज है। तो इस वजह से अभी जो एजुकेशन है उसके अंदर कंप्यूटर का अधिक से अधिक प्रयोग होगा। अब मतलब सारे बच्चे हैं वो कंप्यूटर से रिलेटेड है, वो चीजें सीख पाएंगे, प्रैक्टिकल पे ज्यादा फोकस होगा, तो कहीं ना कहीं वो ज्यादा बेटर रहेगा। पाठ्यक्रम में बदलाव तो हर साल करते ही रहते हैं, 3-4 साल से, कोई मतलब वाली बात नहीं है। तो तीसरा आंसर बिल्कुल सटीक हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। नेतृत्व का बुनियादी आधार माना गया है। नेतृत्व का बुनियादी आधार मतलब नेतृत्व कौन कर पाएगा? अब साथियों जिस सीधी सी बात है, नेतृत्व जहां पे भी होगा वहां अकेला इंसान थोड़ी, नेतृत्व किसी ना किसी दूसरे लोगों पे किया जाएगा। मतलब कोई ना कोई एक ग्रुप होगा, एक समूह होगा। और नेतृत्व या लीडरशिप एक तरीके से एक सच्चा लीडर वही होता है जो पूरे ग्रुप का भला चाहे, पूरे ग्रुप का क्या है? भला चाहिए। अगर और ग्रुप है वो अपना लीडर किसको बनाता है? उसी को बनाता है जो पूरे मतलब जो पूरे ग्रुप के हित में फैसला ले सके। तो प्रशंसा करने से नेतृत्व नहीं होता है। सेवा की इच्छा, अब किसी की सेवा की इच्छा है तो लीडर थोड़ी बना देंगे, नहीं। समूह का हित, बिल्कुल सटीक आंसर है। पूरे ग्रुप का जो हित चाहिए वही एक अच्छा लीडर हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते। तीसरा आंसर बिल्कुल सटीक है। सामाजिक परिपक्वता का अर्थ है, ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है। बालक का फल की भांति पकना नहीं, बालक में विवेक का विकास होना नहीं, बालक में सामाजिक कुशलता का विकास होना, अच्छी बात है। बालक का प्रौढ़ के समक्ष संतुलित सामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन करना, ये जो चौथा ऑप्शन है ये भी तीसरे में आ गया। अगर बच्चा सामाजिक कुशलता का बच्चे में विकास हो गया तो सबसे व्यवहार करना सब सीख जाएगा वो। बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण कहा जाता है। ये आपको बहुत बार मैं बोल चुका हूँ, हर पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सामाजिक विकास बच्चों के जन्म के जस्ट बाद शुरू हो जाता है और जन्म के जस्ट बाद बच्चे के संपर्क में उसके माता पिता और परिवार यही लोग आते हैं। इसलिए बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास का जो आधार है वो माता पिता और परिवार होता है साथियों। यदि एक विद्यार्थी आपको अपनी पारिवारिक समस्या के बारे में बताता है तो आप क्या करेंगे? अब बच्चा है, घर की कोई प्रॉब्लम आपको बता रहा, तो क्या करेंगे? तो उसकी समस्या सुन के उसे संभव उपाय सुझाएंगे। ठीक बात है भाई, अपन ने उसकी प्रॉब्लम सुन ली और उसका कोई जो भी इलाज हो सकता है, कोई उपाय हो सकता है, वो अपन उसको सुझाएंगे। उसकी समस्या सुनेंगे और उसे नैतिक संबल देंगे। तो इससे ज्यादा बेटर तो उपाय बताएंगे, वो वाला ज्यादा अच्छा है। उसे केवल पढ़ाई से संबंधित समस्या की चर्चा करने के लिए कहेंगे, अरे ऐसी कोई बात थोड़ी है, बच्चे का दिमाग ही सही नहीं है, घर की प्रॉब्लम की वजह से परेशान है, अपन बोल रहे हैं पढ़, तो कहाँ से पढ़ेगा? उसे पारिवारिक समस्या की चर्चा नहीं करने के लिए कहेंगे तो उससे भी वो दिमाग के रूप में तो टेंशन ही रहेगा। तो ये दोनों ऑप्शन सही नहीं है, पहला ऑप्शन सबसे ज्यादा अच्छा है। आपके मतानुसार सीखने तो आवश्यक है अध्यापक द्वारा प्रोत्साहन। अगर अध्यापक बच्चे को मोटिवेट करे तो बच्चा सीखेगा क्या? ठीक है, अच्छी बात है, बिल्कुल। सामान्य समझ, बच्चे में सामान्य समझ है तो वो सीखेगा क्या? जिज्ञासा, इसका कोई मतलब वो कहते हैं ना बराबरी नहीं है साथियों। जिसमें जिज्ञासा है ना उसको मोटिवेशन की भी जरूरत नहीं। जो बच्चा अंदर से जिज्ञासु एकदम सीखने के लिए हर वक्त लालायित रहता है उसको मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है। उसमें समझ अपने आप है, सामान्य पढ़ने की आदत तो अपने आप पड़ जाएगी उसको, जिज्ञासा जिसमें। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आपकी राय में शिक्षा से विकसित होती है, शिक्षा से क्या चीज विकसित होती है? बौद्धिकता, योग्यताएं, परिपक्वता, इनमें से कोई नहीं। बौद्धिकता, अगर अपन शिक्षा अच्छी तरीके से लेते हैं तो अपनी बौद्धिकता, बुद्धि का विकास होता है साथियों। मान लो अपन जैसे घर में अपने कोई किसी ने पैसे दे रखे थे ब्याज पे, है ना, और अपने को पापा ने बोल दिया बेटा हिसाब कर, अपने को नहीं आया। उसके बाद ही क्या, अपन पढ़े जाके ब्याज के बारे में सारी डिटेल पढ़ के आ गए। अब पता चल रहा है कि जो भी हिसाब अपन एकदम धड़ाम से कर देते हैं तो हमारी बुद्धि का विकास हो गया। कहाँ से आया? शिक्षा से आया। परिपक्वता नहीं होती है शिक्षा से।
ऐसा थोड़ी है कि 5 साल का बच्चा है उसको थोड़ा सा पढ़ा दो आप, वो 45 साल के बुढ़े की तरह व्यवहार करने लग जाएगा, 45 साल के जवान की तरह व्यवहार करने लग जाएगा, ऐसी बात नहीं है। तो परिपक्वता शिक्षा से नहीं, बौद्धिकता आती है, बुद्धि का विकास होता है। अच्छे नेता के गुणों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह भी पहले अपन कर चुके हैं डिसाइड। अच्छे नेता के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका विद्यालय की होती है साथियों। कहीं ना कहीं आप ये भी समझ लो, जैसे स्कूल के अंदर आजकल, जैसे अपने कॉलेज के अंदर तो चुनाव वगैरह होने लग गए हैं, तो कहीं ना कहीं राजनीति की शुरुआत यहीं से हो जाती है। शिक्षण एक पारस्परिक क्रिया है, शिक्षक व माता पिता के मध्य ना छात्र व शिक्षक के मध्य। बिल्कुल शिक्षण किसमें, बच्चे और अध्यापक के मध्य ही है, छात्र व छात्र के मध्य, शिक्षक छात्रों और विषय वस्तु के मध्य ना छात्र और शिक्षक के मध्य है। वो शिक्षण एक पारस्परिक क्रिया है। तो 135 क्वेश्चन अपन इसके कर चुके हैं। चलते हैं 136वें क्वेश्चन में। अपन कर रहे हैं 2020 का जो क्वेश्चन पेपर है उसके अंदर जो टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछे गए थे वो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी राय में अंतर्वैयक्तिक संबंधों का आधार है। अंतर्वैयक्तिक संबंधों का मतलब दूसरे लोगों से हमारी बनेगी क्यों? विचारों की समानता, बिल्कुल सटीक है। अगर हमारे विचार और उसके विचार मेल खा रहे हैं तभी हमारी आपस में बनेगी, हमारे संबंध अच्छे होंगे। क्षेत्रवाद से नहीं है। अब आप मान लो, आप जैसे अपने राजस्थान से बाहर रह रहे हैं, है ना, और अपने को कोई राजस्थान से बाहर राजस्थान का मिल जाए, अब उससे अपनी बढ़नी जरूरी थोड़ी है। मान लो अगर विचार ही नहीं मिल रहे हैं अपने, तो उससे नहीं बनेगी। तो क्षेत्रवाद का कोई मतलब नहीं है, शिक्षा का भी कोई मतलब नहीं है। 2 पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी बननी जरूरी थोड़ी है। रुपया पैसा कुछ नहीं है, मतलब ही वाली बात हो गई। जब तक काम है तब तक बनेगी, बाद में नहीं बनेगी। लेकिन अगर विचारों की समानता है तो आपकी आजीवन बनेगी। बालक की नींव प्राथमिक स्तर के अध्यापक द्वारा निर्मित होती है, अतः उसका कार्य, मतलब एक तरीके से बालक की जो नींव है वो उसका जो छोटी क्लास के अंदर जो प्राइमरी टीचर होता है, जैसे अपने लोग हैं, बीएसटीसी करने के बाद हमारे पास जो बच्चे आएंगे वो शुरुआती दौर में आएंगे साथियों, एकदम घर से निकलते ही अपने पास आएंगे, फिर वो 5 क्लास अपने पास पढ़ के जाएंगे। तो एक तरीके से उसके जो प्राथमिक स्तर की जो नींव है वो हमारे द्वारा निर्मित होगी। इसलिए अपना जो काम होता है साथियों वो कैसा होता है, महत्वपूर्ण होता है, निर्णायक तो नहीं होता है, क्योंकि उस टाइम तो उसके जीवन की शुरुआत होती है हमारे पास से। तो सरल भी नहीं होता, कठिन भी नहीं कह सकते, महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में तार्किक योग्यताओं एवं सृजनात्मक चिंतन का विकास करने हेतु शिक्षकों को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों में तार्किक योग्यताओं एवं सृजनात्मक चिंतन का विकास, तो सीधी सी बात है, अगर बच्चों के अंदर अपने को तर्क और सृजनात्मक चिंतन विकसित करना है तो ज्यादा से ज्यादा ग्रुप डिस्कशन, समूह चर्चा करवानी चाहिए साथियों। जितनी ज्यादा समूह चर्चा होगी, बच्चे एक दूसरे के विचार है एक दूसरे से शेयर करेंगे, तो उनके अंदर है ये चीजें हैं, तार्किक योग्यता और सृजनात्मक चिंतन है वो डेवलप होगा। उसके बाद सेमिनार है, सेमिनार अलग चीज हो गई। वाद विवाद बड़ी क्लासों में होता है, छात्रों को प्रवचन देना, प्रवचन देने से बच्चों में कुछ नहीं होगा। आपकी राय में एक अच्छे शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है? अपने सहकर्मियों में लोकप्रियता। आपकी राय में एक अच्छे शिक्षक में क्या मतलब, अपने साथ वाले टीचर में अपन लोकप्रिय हो, इसका मतलब अपन अच्छे शिक्षक थोड़ी होंगे ना। शिक्षण कार्य के प्रति प्रतिबद्धता, ये बिल्कुल अपना काम जो है उसके प्रति अपन प्रतिबद्ध है, इसका मतलब अपन एक अच्छे शिक्षक है। एक प्रभावी अन्वेषक होना, अन्वेषक प्रभावी होना अलग बात है, अपनी संस्था के प्रति निष्ठा होना ये अलग बात है। मतलब वहां सब कुछ आ गया। शिक्षण कार्य के प्रति अगर आप प्रतिबद्ध है तो इसका मतलब आप अपनी संस्था के प्रति अपने आप ही निष्ठ हो गए। तो इसमें सेकंड सटीक ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से शिक्षक के कौन से निजी गुण शिक्षण को प्रभावित करते हैं? निम्न में से शिक्षक के कौन से निजी गुण शिक्षण को प्रभावित करते हैं? तो जैसे संवेदनशीलता है, तो संवेदनशीलता प्रभावित करेगी। सामाजिक कुशलता है, सामाजिक कुशलता भी प्रभावित करेगी। शारीरिक शक्ति है, उसके बाद प्रबंध क्षमता। निम्न में से शिक्षक के कौन से निजी गुण शिक्षण को प्रभावित करते हैं? अब इसके अंदर संवेदनशीलता आपको सटीक आंसर दिया हुआ है। सामाजिक कुशलता है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित करेगी। प्रबंध क्षमता है वो भी प्रभावित करेगी। शारीरिक शक्ति है वो भी प्रभावित करेगी। सर शारीरिक शक्ति कैसे प्रभावित करेगी? मान लीजिए टीचर है, उसमें अगर बोलने की शक्ति भी नहीं है उसमें, तो फिर वो एक तरीके से उसका शिक्षण है वो प्रभावी कैसे होगा? लेकिन यहाँ जो सबसे सटीक आंसर संवेदनशीलता क्यों माना है साथियों? हो सकता है आप में से बहुत से बच्चों को संवेदनशीलता का पता नहीं होगा। संवेदनशीलता का मतलब क्या होता है? जैसे किसी सामने वाले को जो दुख या दर्द है, उसका दुख या दर्द देख के अपन भी दुखी हो जाएं, ये संवेदनशीलता कहलाती है। तो शिक्षण को सबसे ज्यादा प्रभावी यही करता है। मान लो बच्चा है, अब बच्चे को अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है,
अपन भी उसकी तरह सोच रहे हैं, उसका दुख दर्द समझ रहे हैं और उसी प्रकार से सोच के उसको पढ़ा रहे हैं, तो वो सबसे ज्यादा प्रभावी होगा। 141 नंबर क्वेश्चन है, वाणी व भाषा का अविकसित होने का कारण है। अब ये क्वेश्चन पहले आ गया, अगर किसी बच्चे में वाणी या भाषा का विकास नहीं हुआ, इसका मतलब देखो, भाषा का विकास बच्चे को बोलना किससे आता है? जब बच्चा सुनता है, सुन के ही सीखता है। वो परिवार में जैसे अपन होते हैं, अपन बच्चे को बोलते हैं ये कौन है? मम्मी है, बोल बेटा मम्मी बोल, माँ बोल, पापा बोल, मतलब हमसे सुन के वो बोलता है। अब अगर बच्चा जन्म से बहरा है तो फिर उसके अंदर ना तो भाषा का विकास होगा ना वाणी का विकास होगा, तो ये तीसरा ऑप्शन सटीक हो जाएगा। नेक्स्ट है, आपके मतानुसार सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आमुखीकरण का अच्छा उपाय है। कथन है, बिल्कुल सत्य कथन है। बालक के विकास में निम्नलिखित में से किसका अधिकतम योगदान होता है? तो बालक के विकास में यह क्वेश्चन पहले भी आ गया, सबसे ज्यादा जो योगदान होता है वो योग्य और समर्पित अध्यापकों का होता है साथियों। क्योंकि छोटा जब बच्चा होता है घर में, अब जिसमें धनवान माता पिता दे रखा है, अच्छे स्कूल दे रखा है, पाठ्य पुस्तक दे रखा है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो भी आप इसको तो आराम से कर लोगे। योग्य और समर्पित अध्यापक होंगे तो उस बच्चे का सबसे ज्यादा अच्छा विकास हो पाएगा। एक शिक्षक की अपने सहकर्मियों के साथ किस प्रकार की अभिवृत्ति होनी चाहिए? नकारात्मक, आलोचनात्मक, सहयोगात्मक? बिल्कुल सहयोगात्मक होनी चाहिए। स्कूल के अंदर अपने एक दूसरे के साथ सहयोग पूर्वक पेश आए, यही सबसे बढ़िया बात है। शिक्षक का प्रमुख कार्य है पाठ्यक्रम समय पे पूर्ण करवाना, छात्रों को प्रभावी शिक्षा देना, छात्रों का मार्गदर्शन करना, छात्रों के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना। तो सबसे बढ़िया आंसर है छात्रों को प्रभावी शिक्षा देना। अगर प्रभावी शिक्षा दे रहे हैं अपन तो मार्गदर्शन अपने आप साथ में हो जाएगा। आपके अनुसार कक्षा संप्रेषण कैसा होना चाहिए? तो कठिन होना चाहिए, सामान्य होना चाहिए, रोचक होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए। इसका भी सटीक आंसर प्रभावी है। मतलब प्रभावी का मतलब हम अगर कक्षा के अंदर कोई चीज बोल रहे हैं उससे बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, उनको लाभ पहुंच रहा हो, मेन बात ये है। अब वो रोचक है तो बढ़िया बात है, मान लो रोचक है और प्रभावी नहीं है तो कोई मतलब वाली बात नहीं है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की मुख्य विशेषता क्या है? इससे विद्यार्थियों पर कार्यभार बढ़ता है। गलत बात है। यह विद्यार्थी के प्रत्येक पक्ष का मूल्यांकन करती है, ये सटीक बात है। विद्यार्थी के प्रत्येक पक्ष का मूल्यांकन करता है सतत और व्यापक मूल्यांकन। नेक्स्ट है, यह परीक्षा भय को कम करने में सहायक है, यह अंकों को ग्रेड में बदल देता है। तो यहाँ सबसे अच्छा आंसर 2 नंबर ही था। छात्र विद्यालय के उस अध्यापक का अनुसरण करते हैं जो उनके आदर्शों के समान हो। अब मान लो बच्चे का जो आदर्श है उसके समान अगर कोई अध्यापक है तो बिल्कुल जो बच्चे हैं वो उसका क्या करेंगे? अनुसरण करेंगे। जो पक्षपात नहीं करें, ये बात भी ठीक है, लेकिन ऊपर वाला ज्यादा अच्छा था, जिससे उन्हें मिलना अच्छा लगे, ये बात भी ठीक है। जो देखने में आकर्षक हो, कहीं ना कहीं ये बात भी चलो ठीक है, लेकिन सबसे पहला आंसर है वो बिल्कुल सटीक होगा। शिक्षक को अपने कार्य में निपुण होना चाहिए, इससे छात्र शिक्षक से ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। अरे मेन बात तो यही है, बच्चे अपने पास आते किस लिए? ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते हैं। अगर अपन अपने काम में निपुण है तो बच्चे अपने से ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। अच्छा आंसर है। छात्र नियंत्रण में रहेंगे। नियंत्रण में क्यों करना है बच्चों को? छात्र शिक्षक के पास ट्यूशन पढ़ने जाएंगे, कोई मतलब वाली बात नहीं है। छात्रों को उचित निर्देशन मिलेगा, पहला एकदम सटीक आंसर था। उत्तरदायित्व की भावना का प्रारंभिक पाठ बालक ग्रहण करता है। अरे उत्तरदायित्व की भावना का प्रारंभिक पाठ है वो बच्चा कहां से? घर से ही, मतलब प्रारंभिक उसका जो कुछ भी होता है एक तरीके से वो घर से ही होता है, तो इसलिए इसका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा घर से। तो साथियों, आपको क्लास कैसे लगी कमेंट के अंदर जरूर बताएं। लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट टाइम वीडियो डालूं आपको तुरंत पता लग जाए। ओके, धन्यवाद साथियों, पढ़ते रहिए और एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है, इसलिए पूरे दम खम लगा के अच्छे से पढ़िए। धन्यवाद।